सो जैसा आप सभी को पता है कि हमने आज का जो मेकअप है उसमें हमने चैलेंजिंग मेकअप रखा हुआ है कि यहाँ पर हम लिमिटेड ब्रशेस का यूज़ करेंगे, है ना। सो यहाँ पर हमने फेस में कंसीलर एप्लीकेशन करने के लिए फ्लैट शेडर ब्रश का यूज़ किया है, वो भी स्मॉल। ठीक है। इससे क्या होता है कि जब मेकअप स्टार्ट होता है ना, तो वहाँ पर आई मेकअप से स्टार्ट होता है। जो स्टूडेंट होते हैं ना, मैक्सिमम टाइम वो फ्लैट शेडर ब्रश ले लेते हैं। सो फ्लैट शेडर ब्रश सिर्फ आप आईलिड्स पे कंसीलर या बेस एप्लीकेशन के लिए नहीं यूज़ कर सकते हैं, आप फेस पे भी कर सकते हैं। फेस पे थोड़ा सा टाइम लगता है बट इट कैन बी हेल्पफुल ना, यूज़ हो जा रहा है। सो स्टार्टिंग स्टेज पे आप कितना लिमिटेड ऑफ इन्वेस्टमेंट करते हो वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। सो आपने पूरे फेस में कंसीलर एप्लीकेशन कर दिया। अब कंसीलर को आपको ब्लेंड करना है, और ब्लेंडर जो आपका होने वाला है, आप हमेशा याद रखिएगा कि हमेशा उसको पहले पानी से अच्छे से डिप कर लीजिएगा और उसको स्क्वीज़ कर लीजिएगा ताकि एक नरिशमेंट उसमें भी आ जाए। ड्राई रहता है ना, तो सारा प्रोडक्ट आपके पास कंसीलर में ब्लेंडर में वापस आ जाता है। सो इसीलिए आपको हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना है। एंड नाउ यू हैव टू मेक श्योर कि आप प्रॉपरली इसे ब्लेंड करें। एंड जब आप आई वाले एरिया के पास ब्लेंड कर रहे हो तो उनको बोलिए आप ऊपर देखिए, ठीक है, तो वो प्रॉपरली हो जाता है। सो दीज आर द थिंग यू नीड टू रिमेंबर व्हाइल डूइंग एनी सॉर्ट ऑफ मेकअप। सो ऑल यू नीड टू डू इज़ टेकिंग अ स्मॉल क्वांटिटी इन द बिगिनिंग। आप जो फर्स्ट लेयरिंग दे रहे हो तो कम दो, ताकि अगर आपको लगे कि हाँ कम है प्रोडक्ट, आपको फिर से लगाना है, तो वो देर इज़ ऑप्शन कि आप फिर से उसे यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर आप हैवी बेस पहले ही दे दोगे तब प्रॉब्लम होती है और फिर काम आपका डबल बढ़ जाता है। ठीक है। सो अभी हमें लग रहा है कि देयर इज़ अ नीड ऑफ थोड़ा सा कंसील करने की और ज़रूरत है। सो यहाँ पर हमने देख रहे हैं आप कितना लाइट लेयर लगा रहे हैं हम, है ना। थोड़ा सा लेना है, उसके बाद इसे आपको अच्छी तरीके से फिर से प्रॉपरली जो जो एरियाज़ हैं जहाँ पर आपको लग रहा है कि देयर इज़ नीड ऑफ कंसीलिंग, सो उस एरिया में आप कंसीलर अच्छे से लगाइए और फिर उसके बाद उसे फिर से प्रॉपरली ब्लेंड कीजिए। ठीक है। सो कंसीलर हमने अभी डबल लेयरिंग की और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आप एक बहुत हेवी बेस ना ले लें। ठीक है। आपको हल्के ही लगाना है, जस्ट लाइक कि हाँ एक और शाइनीनेस, एक और परफेक्ट फ्लॉलेस बेस क्रिएट हो सके। एंगेजमेंट मेकअप है तो यू हैव टू मेक श्योर कि थोड़ा सा हैवी लुक देना है। ठीक है। पार्टी मेकअप होता ना तो हमारा फर्स्ट वाला तो परफेक्ट था, जैसे मैंने आपको पहले बताया। हाँ, आपको ध्यान देना है कि आप हर एक एरिया को कवर करें और उसके बाद आप पूरा ब्लेंडिंग करें। एंड ब्लेंडिंग की जो टेक्निक है वो मैंने आपको हमेशा बताई है, किस तरीके से ब्लेंडिंग करना है ताकि जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं ना वो ब्लेंडर में वापस ना आए। कई लोगों को क्वेश्चंस होते हैं कि मैम जब हम ब्लेंड करते हैं, ठीक है, तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो वापस ब्लेंडर में ही आ जाता है। तो क्यों आता है, व्हाट इज़ द रीज़न कि आप ना उसको बहुत ज़्यादा प्रेशराइज करके करते हो। देयर शुड बी अ डैबिंग मोशन, यू कैन सी द मोशन। ठीक है। हम किस तरीके से स्प्रेड करें। एंड ऑलवेज रिमेंबर टू कवर द ईयर्स ऑल्सो, जो हमारे कान है उसको भी आपको कवर करना होता है, अदरवाइज जो कान का शेड है वो बहुत अलग लगता है। तो इन बेसिक चीज़ों का अगर आप ध्यान देते हो ना बेस सेट करने के लिए, तो आपका जो मेकअप है वो बहुत ही सटल मेकअप लगता है ना। यहाँ पे कैमरे की जो सेटिंग है वो थोड़ी सी ख़राब हो गई है, बट स्टिल मैं ये वाला पोर्शन आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पे हमने फॉरएवर 52 का लिया है फाउंडेशन। एंड यू कैन सी जितना भी हाइलाइटेड एरियाज़ होते हैं ना, हम कंसीलर वहाँ पे फाउंडेशन हम वहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं। लाइक जो हमारे चिक बोन्स होते हैं, हमारे चिन वाला जो एरिया होता है, नोज़ होते हैं, लिप्स का वाला जो पोर्शन होता है, एंड फोरहेड जो होता है, हमने इन सभी एरिया पे फॉरएवर 52 का लगाया है फाउंडेशन। ठीक है। एंड ऑलवेज रिमेंबर टू कवर द नेक ऑल्सो, क्योंकि आपका स्किन जो है फेस का और जो नेक है वो दोनों का कलर मैच होना चाहिए। ठीक है। इवन आपके जो हाथ होते हैं ना उसका भी। सो हमारी मॉडल है तो हम इतना अभी फोकस नहीं किया हमने हाथ में, बट जो नेक है एंड जो फेस है उसको हमने प्रॉपरली कवर किया हुआ है और आपको फिर से प्रॉपर ब्लेंडिंग करनी है। ठीक है। एंड एक बहुत ही ग्रेसफुल जो लुक होता है ना वो आपको इसके बाद देखने को मिलेगा। एंड मेक श्योर कि जब आप अंडर आई एरिया वाले में ब्लेंडिंग कर रहे हो तो उनको बोलने के लिए कि आप ऊपर सीलिंग पे देखो, सो दैट वहाँ वाला जो एरिया है वो बिल्कुल भी क्रीज नहीं क्रिएट करेगा। सो जो भी मूवमेंट्स होते हैं, जो भी पोर्शंस होते हैं, पोजीशंस होते हैं ना ब्लेंडिंग के टाइम पे, ये भी आप अगर ध्यान में रखेंगे तो आपका मेकअप में बिल्कुल भी फाइन लाइंस, रिंकल्स, ये सारी जो इश्यूज़ होती है ना वो बिल्कुल भी नहीं होगी। अक्सर आंखों के नीचे आप देखेंगे कि कुछ लाइंस क्रिएट हो जाती है। वो लाइंस क्यों क्रिएट होती है, वहाँ पर अच्छे से ब्लेंडिंग नहीं होती है और वहाँ का जब आप ब्लेंड कर रहे हो सो आप अपने क्लाइंट को बोलिए कि आप ऊपर देखिए
है ना। मैं चीज़ों को बार बार रिपीट करती हूँ क्योंकि मेरे जो चैनल है ना, इसमें बहुत ही बेसिक स्टूडेंट्स आते हैं, लाइक जिनको कुछ भी नहीं आता, क्योंकि हम मेकअप ही ऐसा शेयर करते हैं, स्टूडेंट्स का काम अपने चैनल पे दिखाते हैं, ताकि उनको समझ में आए कि स्टार्टिंग में जो ब्रश उठा रहा है वो बहुत टैलेंटेड नहीं है, एंड इट इज़ ओके। सब ज़ीरो से शुरू करते हैं, है ना। सो अगर आप भी ज़ीरो से शुरू कर रहे हो, आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो इट्स ओके। आप जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना देखोगे, उतना ही अच्छा होता है। सो हमेशा आपको अपने आप को कंपैरिजन हमेशा हाई मेकअप आर्टिस्ट से नहीं करना है इन द बिगिनिंग। यू हैव वेरी, आपको बहुत श्योर होना पड़ेगा कि आप एक नॉर्मल मेकअप स्टार्ट करें, उसके बाद ही आपका मेकअप परफेक्ट होता है, और प्रैक्टिस तो बहुत ज़्यादा चाहिए होती है। सो फाउंडेशन जो हमने लगाया था उसको हमने बहुत अच्छे से ब्लेंड कर दिया है। यू कैन सी अभी ब्लेंडिंग के बाद कैसा लग रहा है, पूरा इवन लग रहा है स्किन, आपका फेस एंड नेक दोनों पोर्शन आपका क्या लग रहा है, इवन लग रहा है, राइट। अब हम मूव करेंगे अपने नेक्स्ट स्टेप पर। नाउ जब हमारा बेस अच्छे से प्रॉपर ब्लेंड हो जाता है, हमें उसे लॉक करना होता है विद द हेल्प ऑफ लूज़ पाउडर। और ये स्टेप मैंने लाइव सेशन में भी किया था आई मेकअप के साथ। किसी का कमेंट आया था कि ऐसा क्यों करते हैं। क्या होता है ना कि जब हम बेस एप्लीकेशन किया है और अगर हम उसे लॉक नहीं करेंगे पाउडर से, तो एक फिनिशिंग नहीं आता है, जिसकी वजह से अगर थोड़ा भी वो मूवमेंट होता है ना स्किन का, तो उसमें स्किन की पूरी लाइंस आ जाती हैं। सो इसीलिए वो पाउडर लॉकिंग होता है, ठीक है। और मैंने लाइव सेशन में भी बताया था कि अभी आँखों पे बहुत सारा काम बाकी है, जैसे कि काजल एप्लीकेशन करना और लोअर लैशेस में ब्लेंडिंग। सो लोअर लैशेस में ब्लेंडिंग बहुत लोगों को ना डार्क सर्कल्स की तरह लगता है। बहुत लोगों का कहना होता है कि मैम ये डार्क सर्कल्स को रिप्रेजेंट करता है। प्रॉब्लम ये होती है कलर आप लोग सही सूट नहीं सेलेक्ट करते। सो जब हम कलर सेलेक्ट वैसे ही करेंगे, लाइक ब्राउन डार्क, सो वो आपको कहीं ना कहीं रिप्रेजेंटेटिव होता है डार्क सर्कल्स का। उसके लिए आपको आपके डार्क एरिया को पहले बहुत अच्छे से कंसील करना होगा, ठीक है। कैरेक्टर की ज़रूरत है, आप कैरेक्टर से करिए, बट जब नहीं है ज़रूरत ऐसे प्रोडक्ट को यूज़ करेंगे तो बिल्कुल मत कीजिए। सो यहाँ पर अभी हमने क्या किया है, लोअर लैशेस को ब्लेंड किया है, एज यू कैन सी विद द हेल्प ऑफ अ स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश। एंड स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश का होना थोड़ा सा इम्पोर्टेंट होता है गाइस, क्योंकि ये बहुत सारे छोटे छोटे सेगमेंट्स में काम आता है, ठीक है। तो इसीलिए स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश का हम यूज़ करते हैं। एंड यू कैन सी यहाँ पर कुछ आपको बहुत मेहनत वाला काम नहीं होता है लोअर लैशेस को ब्लेंड करना। आप सिंपली काजल लगाइए, आपने जो भी शेडो ऊपर लिया है, ठीक है, वो शेडो भी आप अप्लाई कर सकते हो। या तो अगर आपको उसका एक लाइक कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स लेने हैं तो आप उसके कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स को भी सेलेक्ट कर सकते हो और उसके बाद ब्लेंड कर सकते हो, ठीक है। वो बहुत अच्छा लुक आता है। राइट नाउ वी आर अप्लाइंग काजल, एंड जब आप काजल अप्लाई कर रहे हो तो आप हमेशा ध्यान दिया करें कि देखिए हमने आईब्रो वाला जो पोर्शन है उससे लिफ्ट किया है ना। सो दैट जो अब कुछ लोग होते हैं जो नीचे वाला सेक्शन को लिफ्ट करते हैं, नीचे की ओर पुश बैक करते हैं। सो नीचे से अगर आप खींचेंगे तो वो आंखों में आंसू आना इट्स वेरी नॉर्मल। एंड अगर आपके क्लाइंट की आंखों में आंसू आ रहा है तो यू कैन सी मैंने क्या किया है, हमने ईयरबड दिया हुआ है, सो दैट वो जस्ट कॉर्नर पे जो टीयर डक्ट होता है वहाँ पे रखे, आंखों को बंद करें, 2 मिनट रिलैक्स करें। उस टाइम पर आपको आपकी क्लाइंट को, आपकी मॉडल को छोड़ देना चाहिए, अदरवाइज़ बहुत एक्सेस आंसू आ जाता है। सो जो ये हमारी क्लाइंट है, इनकी आंखों में बहुत ज़्यादा ही एक्सेस ही आंसू आ रहा था। फिर हमने थोड़ी देर के लिए पॉज किया अपना पूरा मेकअप ही, देन आफ्टर हमने रीस्टार्ट किया। और सो आई मेकअप में सबसे ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसीजर होता है, और उसके साथ ही साथ आपको बहुत पेशेंस होल्ड करना रहता है, क्योंकि बहुत ही लाइक एक छोटे छोटे स्पेसेस पे हमको काम करना होता है और उन स्पेस को हमको परफेक्ट दिखाना होता है। सो जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करते हैं उतना ज़्यादा चीज़ें परफेक्ट आती है। वन मोर थिंग कि अगर आप बिगिनर हैं और आपको टेंशन होती है कि आई मेकअप आपका ख़राब ना हो जाए, सो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं ना, बहुत ही सिंपल सा एक ट्रिक मैं आपको बता रही हूँ। कोई एक ऐसा आई मेकअप आप सेलेक्ट कर लीजिए जिसकी आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर लो, और फिर उसके बाद आप अपने क्लाइंट की ड्रेस के अकॉर्डिंग सिर्फ वही एक आई शेडो दो और लास्ट में उसमें आप पिगमेंट्स लगा दो। ये बहुत ही अच्छा और इजी टेक्निक है अगर आप बिगिनर हैं और आपके पास क्लाइंट आ रहे हैं तो, ठीक है, क्योंकि बहुत कम बिगिनर होते हैं जिसके पास क्लाइंट आते हैं अगर उनके एरियाज़ में रिक्वायरमेंट होती है तो। सो ये सारी चीज़ों को आप फॉलो करेंगे ना तो आपको क्लाइंट मिलेंगे। एक पर्टिकुलर आई मेकअप को आप इतनी बार प्रैक्टिस कर लो कि वो परफेक्टली आपके हाथों में वो आ जाए, और वो हर बार का ट्रेंड ही होता है। सो अभी आप ट्रेंड देखेंगे ना तो कोई क्रीज़ वाले ट्रेंड्स नहीं है, तो उसके लिए आपको बहुत टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है।
आपको बस प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। आपको क्रीज क्रिएट करना आना चाहिए एट अ टाइम, अगर क्लाइंट डिमांड कर दिया तो, ठीक है। क्लाइंट को भी आपको कॉन्फिडेंस देना होता है कि मैम मैं आपका बहुत अच्छा मेकअप करूँगी, ट्रस्ट मी, ट्रस्ट द प्रोसेस। क्योंकि जब वो अच्छे से आप उनको रेडी करते हो ना, सारी ज्वेलरीज वगैरह लग जाती हैं, तो उसके बाद वो अच्छे ही लगते हैं। सो बिगिनर्स के साथ ना सिर्फ ये प्रॉब्लम नहीं होती है, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। लाइक वो मेकअप सीख जाते हैं, घर में आसपास पड़ोस को पता चल जाता है, तो वो उनको बुलाते हैं, फिर उनको बोलते हैं कि तुम्हारा मेकअप अच्छा नहीं है। तो ये सारी चीज़ें उनके साथ काफ़ी फेस करने को मिलती है, और वो कहीं ना कहीं एक लैक ऑफ जो कॉन्फिडेंस होता है ना, वो फील करते हैं। सो इसीलिए मैं ये सारी चीज़ें आपको बता रही हूँ, सो दैट आपकी माइंड में रहे हाँ मुझे पहले एक चीज़ को परफेक्ट करना है, ताकि कोई भी आपको बुलाए तो एटलीस्ट यू आर एबल टू डू दैट, राइट। फिर उसके बाद आप बहुत हाई क्वालिटी की चीज़ों को प्रैक्टिस करें। अब मैंने सारा काम कर लिया, अब हमारा बच्चा है आईब्रो फिलिंग। सो यू कैन सी अभी हम आईब्रो फिल कर रहे हैं, ओके। और इनकी जो आईब्रोज है वो अच्छी है, ऑलरेडी डार्क है। सो हम बहुत डार्क नहीं करने वाले हैं, हम थोड़ा सा शेप देने वाले हैं। प्लस आपको एक चीज़ याद रखनी है, अगर आपकी क्लाइंट के आईब्रोज ऑलरेडी ब्लैक है तो आप कभी भी बहुत ज़्यादा ब्लैक करने की कोशिश मत कीजिए। एंड हमेशा आप आईब्रो फिलिंग के लिए ना, मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत सारे लोगों को देखा होगा, जनरली वो ब्लैक कलर का शेडो उठा लेते हैं। तो कभी भी ब्लैक कलर का शेडो नहीं उठाना चाहिए, आपको हमेशा शेडो मिक्स करना चाहिए आईब्रोज फिलिंग के लिए। सो हम क्या करते हैं, यहाँ पे ब्राउन कलर जो होता है ना, मेबेलिन के पैलेट से हमने ब्राउन कलर का लिया और उसमें हल्का सा बहुत ही लाइट सा ब्लैक मिक्स किया, मर्ज किया उन दोनों को, और फिर उसके बाद यहाँ पर हमने अप्लाई किया। सो वो एक नेचुरल इफेक्टिव लुक लग रहा है, आप देख सकते हैं, इट इज़ वेरी नेचुरल, है ना। देयर आफ्टर जो ब्रो ब्रश होता है उसकी मदद से आप उसे अच्छे से कोम कर दीजिए। सो एक इफ़ेक्टिवनेस और आ जाता है। सो अपने मेकअप को आप कितना इफ़ेक्टिव दिखा सकते हैं, टोटली आपके हाथों पे और आपके कॉन्फिडेंस पे डिपेंड करता है। अगर आपको कोई ऐसे लोग मिलते हैं कि वो आपको बहुत ही ज़्यादा लाइक नीचा दिखा रहे हैं कि योर मेकअप इज़ नॉट गुड, बहुत सारी चीज़ें होती है इस फील्ड में, वी आर द पार्ट ऑफ दिस फील्ड, सो वी नो कि कितना कुछ फेस करना पड़ता है। ऑल यू नीड इज़ टू होल्ड योर पेशेंस, लाइक बहुत ज़्यादा पेशेंस, ठीक है। नाउ लैशेस एप्लीकेशन इज़ वेरी सिंपल, एज यू कैन सी हियर। आप जिस तरीके से भी लैशेस अप्लाई करें आपको आना चाहिए। नहीं आता है तो डू लेट अस नो इन कमेंट सेक्शन, हम लैशेस एप्लीकेशन के लिए एक अलग से वीडियो क्रिएट कर देंगे। एंड इफ़ यू वांट हम लाइव आके आपको लैशेस एप्लीकेशन करना सिखाएंगे, ठीक है। सो मेरी जो एकेडमी है वो बनारस में है, एंड हमारे 5 ब्रांचेस हैं, और मेरी जो ब्रांच है वो फ्रेंचाइजी बेस्ड है। सो इफ़ यू वांट हमारे साथ आपको कनेक्ट होना है, हमारी एकेडमी ज्वाइन करनी है, तो आप 7651999170 हमारी एकेडमी का नंबर है, इसमें कॉन्टैक्ट ज़रूर करें। सो दिस इज़ हाउ यू हैव टू मेक श्योर कि आप प्रॉपरली लैशेस एप्लीकेशन कर लें। एंड देन लैशेस में भी अगर इन केस कुछ क्लाइंट्स को चाहिए होता है मस्कारा, आप दे सकते हैं, अदरवाइज देयर इज़ अ नो नीड ऑफ अप्लाइंग मस्कारा ऑन लैशेस, ओके। बट देर इज़ अ प्रॉब्लम कि बहुत जगहों पे ना ऐसा होता है कि लैशेस आपने लगा लिया है, अब उसे फिक्स कैसे करें। तो किसी भी ब्रश को लीजिए, उसका बैक वाला पोर्शन लीजिए और उसी से उसको सेट कीजिए हर जगह जहाँ पर भी आपको अगर थोड़ा सा भी लग रहा है कि ये उठा हुआ है, तो आप इस तरीके से इस स्टेप को फॉलो करिए। इस सिंपल से प्रोसीजर को फॉलो करके आप लैशेस बहुत ईजिली अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। नाउ हमने कॉन्टोरिंग किया है नोज़ में, थोड़ा सा यू कैन सी बहुत लाइट कॉन्टोरिंग की है। सी कॉन्टोरिंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एवरी मेकअप, और ब्राइडल नहीं है, एंगेजमेंट मेकअप हम दिखा रहे हैं, तो हम नोज़ में कंटूर कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर ब्राइडल होता तो आपको दोनों एरियाज़ में, चिक एरियाज़, मतलब पूरे फेस, फुल फेस कंटूर करना पड़ता। बट अभी हमने सिर्फ नोज़ पे कंटूरिंग किया, एंड यू कैन सी कि कितना लिफ्टेड लग रहा है नोज़ आफ्टर कंटूरिंग। और अभी से हल्का सा आपको क्या करना है, ब्लेंड करना है। कंटूरिंग इज़ नथिंग, जस्ट एक आपको ब्रश लेनी है और आपको एरियाज़ मेजरमेंट्स मालूम होने चाहिए कि कौन से एरियाज़ पे आपको अप्लाई करना है। फिर उसके बाद आपको हल्के हैंड से, एक बहुत ही हल्के हाथों से ब्लेंड करना होता है उसको। दिस इज़ हाउ, ओके। सो आपको अगर लगता है कि चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो रही है, तो आप अगर बहुत हाई लेवल के मेकअप वीडियोस देखेंगे ना, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल होते हैं जो ऑलरेडी उनको बहुत कुछ आता है, तो वो चीज़ें वो आपको सिखा रहे हैं। और आप अभी बेसिक स्टार्ट करें तो आप ऐसी चीज़ें देखो जो आपको ईजी लगे सीखने में। आप बहुत हाई लेवल की चीज़ें देखेंगे तो आप स्टार्टिंग में ही डर जाएंगे, ठीक है। जैसे कि आजकल कलर थ्योरी को इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर दिया लोगों ने, मुझे समझ में नहीं आता क्यों। ओके, सो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि फेस पे भी कॉन्टूरिंग हुई है हल्की सी। सो उसके लिए आपको क्या करना है आप देख सकते हैं।
है ना, चीक जो होती है उसके नीचे वाला जो एरिया होता है वहाँ पे से कॉन्टूरिंग जाती है। ये देखिए यहाँ से परफेक्ट, ठीक। फिर उसको आपको हल्का सा ब्लेंड करना होता है। और कॉन्टूरिंग से क्या होता है ना, एक इल्यूजन इफेक्ट क्रिएट दिखता है, जिससे आपका जो फेस है ना बहुत ही परफेक्ट लिफ्टेड हुआ लगता है। लाइक कहीं से भी जो एक्स्ट्रा फैट है वो विजिबल नहीं होता है, एक शेडो क्रिएट करता है। कॉन्टूरिंग का मतलब ही होता है कि वो एक शेडो क्रिएट कर रहा है, जिससे आपका जो फेस है वो प्रॉपर शेप में है। एंड नाउ दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड लव्ड प्रोडक्ट बाई एवरी गर्ल, एवरी इंडिविजुअल। आई थिंक दैट इज़ ब्लश, राइट। एंड ब्लश को आप 2-3 कलर जो भी आपके पैलेट में है उसको मिक्स कर दीजिए और उसके बाद जस्ट अप्लाई करिए। यस, यू आर रेडी टू फ्लॉन्ट एवरीवेयर। बेसिकली क्या होता है ना कि यहाँ पर हम जो चीक्स एरिया होते हैं, जब आप हंसते हैं ना तो आपको अगर लोकेशन नहीं पता होती है कि आपको किस एरिया पे लाइक कॉन्टूरिंग करनी चाहिए, ब्लशेस एप्लीकेशन करनी चाहिए और हाईलाइटिंग, सो सबसे पहले तो आप बहुत अच्छे से हंस लो। देख रहे हो हंसने पे जो एरिया क्रिएट हो रहा है वो आपका कौन सा एरिया है, ब्लश का एरिया है ना। उसके ऊपर आप हाईलाइटिंग करते हो, ठीक। ब्लश के ऊपर क्या जाता है, हाईलाइटिंग, यू कैन सी। और ब्लश बीच में रहता है, ब्लश के नीचे क्या रहता है, कॉन्टूरिंग, ठीक है। इस तरीके से समझिए तो ईजिली आप समझ जाएंगे चीज़ों को। सो बहुत सारे लोग फोरहेड पे भी हाईलाइटिंग करते हैं, ये टोटली डिपेंड होता है क्लाइंट की चॉइस पे। अगर क्लाइंट को चाहिए है तो आप कर दीजिए, अदरवाइज़ मत कीजिए। एंड हम फैन ब्रश लेते हैं बेसिकली कॉन्टूरिंग करने के लिए। आपके पास जो भी ब्रश है, इवन आप अपने फिंगर्स का भी यूज़ कर सकते हैं हाईलाइटिंग एप्लीकेशन के लिए। इट इज़ अप टू यू, इट इज़ योर चॉइस कि आप किस चीज़ से कंफर्टेबल है। पूरा एंटायर नोज़ एरिया नहीं लेते हैं हम कभी भी हाईलाइटिंग करते समय पे। एंड फोरहेड पे आप बहुत ही लाइट सा देंगे। आप देखिए नोज़ का जो ऊपर वाला सेक्शन था वहाँ पर, और जो टिप था वो वाला एरिया क्या है, हाईलाइटिंग एरियाज़ है। ओके, सो बहुत ही इजी चीज़ मैं आपको बहुत ही एक्सप्लेन एंड बहुत ही सिंपल वे में बताती हूँ, सो दैट एज अ स्टूडेंट आपको हर चीज़ समझ में आए। सो लिपस्टिक के लिए सबसे बेस्ट चीज़ होती है कि आप पहले एक आउटलाइन क्रिएट कर लो। डिपेंड करता है कि आप कौन से कलर से करना चाहते हो। आउटलाइन क्रिएट करने के बाद आप लिपस्टिक के साथ जा सकते हो, बहुत सिंपल होता है। एंड वहाँ पर ना आप कलर वेरिएशंस भी खेल सकते हो। और लिपस्टिक में यू ऑलवेज नीड टू ट्राई डिफरेंट थिंग्स। आप मिक्स मैच करेंगे ना जितना ज़्यादा, उतना ज़्यादा अट्रैक्टिव लुक आता है लिपस्टिक के साथ। सो यू कैन सी हियर हमने बहुत अमेजिंग से मिक्स मैच किए और एक अच्छा सा कलर शेड निकल कर आया है। और ये कितना अमेजिंग और कितना एलिगेंट लग रहा है, बहुत डार्क नहीं लग रहा है, बहुत लाइट नहीं लग रहा है। बट हमारी जो मॉडल थी शी वॉन्ट समथिंग मोर, तो हमने एंड पर जब शूट हो रहा था हमारा उस टाइम पर हमें और ऐड किया था। मैं आपको फाइनल लुक जो हमारा वो एंड पे आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। एंड दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो गाइज। आई रियली होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। सो हमें ना थोड़ा सा ग्लॉसी इफेक्ट देना था, सो उसके लिए हमने कुछ इस तरीके से लिपस्टिक को मर्ज किया है, 2-3 कलर्स मिक्स करके एक बहुत ही अमेजिंग सा शेड निकाला है। जो हमारी मॉडल है उसकी फेस पे काफ़ी एलिगेंट है। सो या दिस इज़ द फाइनल लुक। हेयर स्टाइल का वीडियो मैं जल्दी ही